आज देश की सियासत में दो ऐसी गूंज सुनाई दे रही हैं जिन्होंने भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की बहस को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ प्रयागराज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ दिल्ली के भारत मंडपम से देश के एनएसए अजीत डोभाल ने इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बड़ी चेतावनी दे दी। योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से दोहराया, दो टूक ये कह दिया कि अगर हम आज भी जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर बटे रहे तो हमारा अंजाम भी वही होगा जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। योगी ने उन सेक्युलर सूरमाओं पर सीधा प्रहार किया जिनके मुंह पर बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर जैसे फेविकोल चिपक गया है। आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी एक ऐसी बात कही जो इस बहस को और गहरा कर देती है। डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। यह बदला हिंसा से नहीं, बल्कि भारत को इतना शक्तिशाली बनाकर कि फिर कोई हमारे मंदिरों को लूटने या हमारी सभ्यता को रौंदने की हिम्मत ना कर सके। डोभाल ने आगाह किया कि हम अतीत में सुरक्षा खतरों के प्रति उदासीन रहे, जिसका हमें भारी हर्जाना चुकाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या योगी और डोभाल का यह बयान बड़े संकट की तरफ इशारा नहीं कर रहा? क्या वाकई बांग्लादेश का मौजूदा संकट हमारे लिए वो अलार्म है जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती साबित होगा? योगी पूछते हैं कि जो लोग बात बात पर कैंडल मार्च निकालते हैं वो आज खामोश क्यों हैं? क्या हिंदुत्व को लेकर ये चिंता जायज नहीं है? महज वोट बैंक को लेकर कुछ लोग हिंदुत्व को दरकिनार नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू एकजुटता और शक्तिशाली भारत ही अस्तित्व बचाने का इकलौता रास्ता बचा है? लेकिन इस पर हम बहस करेंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ, अजीत डोभाल का पूरा बयान जिसने इस देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। कि हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। तो आइए पहले सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज पहला सवाल यही, कैंडल मार्च वाली टोली मौन, फेविकोल लगाने वाले कौन? वोट बैंक का खेल भारी, इसीलिए चुप्पी है लाचारी। अपनों के दर्द पर सन्नाटा, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पर चाटा। हिंदू शक्ति पर होगा मान, तभी लौटेगा अखंड भारत का सम्मान। मैसेज लाउड एंड क्लियर, हिंदू एकता से क्यों फियर?